सब खां पहिरीं त असांजे चेयरमैन इंडोमेंट फंड ट्रस्ट जहांगीर सिद्दीकी साहब खे वेलकम कंदसि ऐं उन्हनि जो थैंक यू कंदसि त हू अॼु हिते आया ऐं उन्हनि जी तमामु घणी महिरबानी। ही जहांगीर साहब जो इंट्रस्ट शो करे थो बसंत हॉल में। रिसेंटली असां जहांगीर सिद्दीकी चिल्ड्रन लाइब्रेरी जी इनॉग्रेशन सर जे हथां कराई ऐं सर ॾाढो काइंड रहियो आहे बसंत हॉल के सपोर्ट करण में, ई चिल्ड्रन लाइब्रेरी स्पॉन्सर करण ऐं इन खां अलावा हिन तरह जा जेके जलसा थियनि था ऐं आखुन साहब जी ॻाल्हि खे कंटिन्यू कंदे चवंदसि त आई एम वेरी मच थैंकफुल टू इंडोमेंट फंड ट्रस्ट एंड द ट्रस्टीज़ जिन हिन इदारे खे फ़ाल करण जे लाइ मूंखे हेतिरो सपोर्ट कयो आहे ऐं जॾहिं बि मूं को प्रोग्राम करण जे लाइ प्रपोज़ कयो आहे त इनकार कान आयो आहे। I am very much thankful to all of them. ऐं उनखां पोइ वेलकम कंदसि डॉक्टर शेर मिराणी खे त हू अॼु असां वटि आया आहिनि ऐं ही इज़ हिमसेल्फ असिस्टेंट प्रोफेसर at University of Karachi, one of the big names in scholars of Shah Abdul Latif. His research is rich and covers different aspects of Shah's poetry, such as values of thar in Shah's poetry, humanism in Shah's poetry, and hunan ji PhD thesis jeka hai sa hai aestheticism in Shah's poetry. So tamam sutho kam kan tha Shah te ऐं काफ़ी नालो घटि अरसे में घणो नालो ठाहियो अथनि शाह जे स्कॉलर्स में पंहिंजो। डॉक्टर फ़हमीदा हुसैन, आई वुड लाइक टू वेलकम यू। डॉक्टर साहब पाकिस्तान जे वॾनि स्कॉलर्स में एज़ अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस अचे थी जॾहिं शाह ते कमु थियल आहे या शाह जे स्कॉलर्स जो नालो अचे थो त शी इज़ नॉन एज़ अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। To her credit, there are 15 books, more than 15 books to her credit, along with the research papers referring to different aspects of Shah Abdul Latif, Sindhi language and gender issues. शफीकुर रहमान पराचा साहब हैदराबाद की एक बाग बहार शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा हैदराबाद में गुजारा है और हैदराबाद के उरूज, हैदराबाद की सकाफ़त, हैदराबाद की सहाफ़त की नुमाइंदगी में गुजारा है। पराचा साहब के हैदराबाद के वो दिन, उनका वो वक्त और उनके वो दोस्त, उन पर मेरा ख़्याल है कि पराचा साहब को लिखना भी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हम ये बात मेरे ऑफ़िस में भी कर रहे थे कि ये वो बातें हैं इनके दौर की, इनके दोस्तों की, इनके साथियों की, जो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, जो नोट होनी चाहिए, जो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए सोर्स ऑफ हिस्ट्री बनेगा। हमारी आने वाली जनरेशन कैसे जानेगी कि ये जो शहर आबाद होते हैं, ये जो कम्युनिटीज़ बनती हैं, ये जो सोसाइटीज़ बनती हैं, ये कैसे बनती हैं। वो इस सोसाइटी का हिस्सा है, लेकिन इस सोसाइटी का जो बुनियाद है वो कैसे पड़ा, ये जब तक हम रूट्स नहीं स्टडी करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। तो पराचा साहब जैसे लोग अगर लिखना शुरू करें तो मेरे ख्याल से अदब की दुनिया में पराचा साहब आज माइलस्टोन बन जाएं। और पराचा साहब आज तकरीबन 25 साल बाद हैदराबाद में आए हैं और हमारे लिए ये खुशी का बायस है। कबल ये एक चीज़ हुई थी कि हम लोगों ने जब पराचा साहब को कहा था कि हमें आपके साथ एक अलग से शाम मनानी है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले सर ने बोला कि ये वो नाम हैं जिनके साथ अलग से एक शाम होनी चाहिए, जिनको बैठ के सुनना चाहिए, जिनसे हम सुने, हम जानें, हम समझें कि हिस्ट्री क्या है, अदब क्या है, अदब की अहमियत क्या है। आज हम पराचा साहब को खुशामदीद कहते हैं हैदराबाद में और हमारे लिए ये खुशी की बात है, काबिले एज़ाज़ एक बात है हमारे लिए कि वो आज हमारे लिए यहाँ ख़ास तौर पर आए हैं। आपा नूर जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, आज मेरी उनके साथ तीसरी मुलाकात है और आखुन साहब वाली बात कि मैंने चांस मिस किया है, लेकिन फिर भी हमने उनसे गुजारिश की थी कि हम उनके साथ एक शाम यहाँ बसंत हॉल में करना चाहते हैं और उन्होंने हमारे साथ एक वादा भी बांधा है कि हमें ज़रूर एक शाम यहाँ पे टाइम दूंगी। उनको हम सभी जानते हैं, फेमस ड्रामेटिस्ट और
शॉर्ट स्टोरी राइटर, उनके बारे में मुझे जो एक बहुत अच्छी बात और जो बड़ी दिलचस्प बात पता चली जब मैंने मैडम का एक इंटरव्यू सुना था इस्लामाबाद के ब्लैक होल वाले हॉल में। ब्लैक होल में एक गुफ्तगू थी उनकी, जहाँ पे उन्होंने बताया कि वो पली और बड़ी पंजाब में हैं, लेकिन जब वो यहाँ आई तो उनको सिंधी लिखने और पढ़ने का और इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ हुआ। उन्होंने जो पहली अपनी सिंधी स्टोरी लिखी थी हवेली शरीफ, और उसकी बता रही थी कि मैंने वो उर्दू कम सिंधी में वो स्टोरी लिखी थी, जिसको डॉक्टर फहमीदा ने मेरे ख्याल से छापा भी था, उसकी सिंधी दुरुस्त कर कर। तो ये जब चीज़ें मैं सुनती गई और मैं जानती गई तो मैं सोच रही थी कि उन्होंने अपनी इतनी कम उम्र में, तकरीबन 13-14 साल की उम्र में, आपा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने लिखना शुरू किया। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत एक बड़ा उनका एक कंट्रीब्यूशन है और हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। औरतों के लिए ख़ासकर वो इंस्पिरेशन रही हैं अपने काम के वजह से, अपनी सर्विसेज की वजह से, अपने कंट्रीब्यूशंस की वजह से, इनका बड़ा नाम है। तो मैं आज सभी अपने गेस्ट को तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ। मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करूँगी कि वो आज के फंक्शन के बारे में आके 2 अल्फाज अगर बात कर लें तो।